राघवेंद्र जी, भाई आपसे सारे लोग इसलिए नाराज हैं भाजपा से, वो कह रहे कि आप हमको रहने नहीं दे रहे हो। आज मैं देवीगौड़ा जी के लड़के उनको पुत्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे कर्नाटक में भी अजीत पवार मिल गया है और इस साल के अंत तक वहां भी कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, कर्नाटक में भी। मैं नहीं कह रहा, देवीगौड़ा जी के लड़के कह रहे जो मुख्यमंत्री थे पहले, फिर वो भी दुर्घटना का शिकार हो गए थे, उनकी सरकार भी। राघवेंद्र जी, आप जेल, सीबीआई, ईडी, इस तरह के विपक्षी कर, आप लोग इस तरह से भयाक्रांत करके उसको काम नहीं करने दे रहे हो, राजनीति करने लायक स्पेस नहीं छोड़ रहे हो। राघवेंद्र सिंह जी, बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता भली प्रकार से जानती है ये जो उत्तर प्रदेश और देश में जो विपक्ष, जो तथाकथित विपक्ष है, वो किस प्रकार की इनकी कारगुजारियां थी। कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, दुनिया भरे के जो राजनीतिक दल है, छोटे बड़े मझोले, सब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। अरे मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने उतनी रिकवरी की है, कांग्रेस ने भी 4 से लेकर 14 तक सरकार चलाई है केंद्र में, इतनी रिकवरी की, उससे 10 गुना ज्यादा रिकवरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी राजनीति, ईमानदार से काम करने वाला। अरे तो सवाल यही कि आप नेताओं से क्यों रिकवरी कर रहे हो? मान लो नेताओं ने कुछ खा कमा लिया तो छोड़ो, जाने दो, आंख मीचो, यही तो कह रहे हैं सब लोग। अमिताभ जी, व्यापारियों से भी रिकवरी हुई है। अरे अमिताभ जी, कन्नौज में आपको याद होगा एक कारोबारी का छापा पड़ा था, हम लोग सबसे रिकवरी करी है जी। 10 वर्षों में जितनी रिकवरी हुई थी उससे 10 गुना से ज्यादा रिकवरी हो चुकी है। अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा मोदी राजनीतिक माफिया है। भाई, ये गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने जितना उनको अवार्ड मिलता था, जैसे किसी ने तलवार भेंट की, किसी ने मुकुट भेंट किया, वो तक उन्होंने नीलामी करके वो सब वहां के जो ड्राइवर लोग थे उनकी लड़कियों की शादी के लिए दान कर दिया था। अपनी तनख्वाह में से एक बड़ा भाग दान कर देते हैं। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के पास मात्र 1 करोड़ की संपत्ति है, वो राजनीतिक माफिया है। अरे मित्र, पूरी बात होने दीजिए। समाजवादी पार्टी, मैं व्यक्तिगत नहीं होता हूं, आप व्यक्तिगत हुए इसलिए मैं बता रहा हूं। मुलायम सिंह यादव जब राजनीति में आए थे, उनकी क्या संपत्ति थी? आज की तारीख में क्या संपत्ति है? कांग्रेस परिवार में मैं मोतीलाल नेहरू की बात करता हूं, वो निश्चित रूप से प्रैक्टिस किया करते थे, उसके बाद 4 पीढ़ियां हो गई हैं। किसी ने भी कोई व्यापार के नाम पर, धंधे के नाम पर, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किया। अरबों खरबों की संपत्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राजनीति करो माली मार जी। अमिताभ जी, देश की जनता समझ गई है। अब ये जो बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से ये सब जेल जाने वाले हैं। ये जो राजनीतिक मंचन हुआ था बिहार में, वो ऐसे ही नहीं हुआ था। ये सब अगर देख लीजिए, सभी घपले घोटालों की भेंट चढ़े हुए हैं। इनका समझौता मात्र डर के कारण हो रहा है कि अगर अगली बार नरेंद्र मोदी की सरकार आए, हम लोगों में से कोई भी बचने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे प्रश्न पूछा, बताइए आप हमारे उत्तर देश के प्रधानमंत्री को राजनीतिक माफिया कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की संपत्ति क्या थी जब वो राजनीति में थे? टूटी साइकिल से चला करते थे। आज की तारीख में अरबों खरबों की संपत्ति है। ऑस्ट्रेलिया में 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। मनोज जी, आपको जानकारी है? अरे भाई, देश की जनता, प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? आप बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा धंधा करते हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, दुनिया भर के यादव परिवार, जिनके पास परिवार के सभी लोगों के नाम पर संपत्ति है। विपक्ष को जेल में डाल के जमानत तक न होने दे, नहीं तो मैं भी व्यक्तिगत होऊंगा। कौन व्यक्ति है? विपक्ष को ही जनता भली प्रकार से आप लोगों को जानती है, आपको हंसिया बना के इसीलिए खड़ा कर दिया है। आज की तारीख में क्या हालत है? मायावती, उनकी क्या हालत थी? मायावती, उनके दोस्त, किसी की जांच न कराओ, नहीं फिर सब बोल उनके भी आएगा। अब बताते हैं सीबीआई का दुरुपयोग हो गया। अरे ये लोग जेल जाए तो क्या करेंगे भाई? कर रहे हो, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। बड़ी देश की आजादी के साथ पहली बार। ठीक है राघवेंद्र बाबू, रुकना होगा। मनोज आप भी रुकिए, राघवेंद्र सिंह आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। भाई संजीव जी, जो अभी जमीन के बदले नौकरी वाले
घोटाले में जो FIR जो चार्जशीट CBI ने की है उसमें लालू जी का पूरा परिवार नेम्ड है, तेजस्वी भी हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, बाकी लोग तो सरकार में नहीं है, लेकिन तेजस्वी तो सरकार में है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अगर कल स्थिति बनी कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो गए, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले कोई बाजा तो बजेगा नहीं। भाई मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे पूछताछ हो रही और गिरफ्तार हो गए तो हो ही गए, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो स्थिति क्या बनेगी फिर गठबंधन की बिहार में, संजीव जी? क्योंकि नीतीश जी तो ये बात कई बार कह चुके कि भाई मैं भ्रष्टाचार के साथ नहीं खड़ा हो सकता। संजीव बाबू अमिताभ जी, जो आपके द्वारा जो सवाल तेजस्वी जी के बारे में बताया गया कि सारे परिवार फंसे हुए हैं, तो जिस समय आप भी जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस पर आरोप लगते रहते हैं। अभी जिस समय आरोप लगा उस समय तेजस्वी जी खुद नाबालिग थे, तो जो भी मामला है CBI में लंबित संजीव है, बाबू ये सब बातें आपसे ज्यादा ढंग से केजरीवाल कह चुके, आप लोग उतना नहीं कह पाओगे, ना सपा ना बसपा जितना केजरीवाल कह लिए। मनीष लेकिन जेल गए ना मनीष सिसोदिया, उन्होंने केजरीवाल ने यहां तक कह दिया ये राणा प्रताप के वंशज हैं, उससे क्या हुआ? कानून का सम्मान हम लोग करेंगे। तेजस्वी जी का जो भी कोर्ट से निर्णय होगा, सम्मान होगा, जो भी निर्णय होगा वो मान होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अजीत पवार पर इतना बड़ा आरोप लग गया भ्रष्टाचार का, तो डिप्टी CM कैसे बीजेपी के गठबंधन में बना दिया गया जी। अरे जब तक कोई सजायाफ्ता नहीं हो जाता है, आरोप किसी पर लगते हैं, चार्जशीट किसी पर हो सकते हैं, जब तक सजायाफ्ता नहीं हो जाता तो कैसे उसको दोषी माने? संजीव बाबू आपको एक जानकारी दे दें, ये रुक जाइए। सजा याफ्ता होने में भारत में बहुत वर्ष लगते हैं। ऐसे चुनाव है 6 महीने के भीतर हो जाओगे जेल, 10 महीने सिसोदिया को हो गए, 11 महीना ममता बनर्जी के मंत्री को हो गए, जेल से बाहर नहीं आ रहा आदमी। आप समझ गए ना, सजा याफ्ता होगा तब होगा, सजा याफ्ता क्या तब तक तो चुनाव निकल जाएगा। सही बात है, लेकिन सजा जो याफ्ता भी क्या होता है? परिस्थितियां होगी, अभी रुक जाइए। परिस्थिति में जब तक किसी भी परिस्थिति में जब तक उन पर कोई आरोप प्रमाणित होकर इस कोर्ट द्वारा उनको सजा नहीं सुनाया जाएगा, तब तक उनको हम लोग दोषी नहीं मानेंगे। अरे उनको दोषी नहीं मानोगे, लेकिन इतवार से अजीत पवार को दोषी मान रहे हो, उनको दोषी नहीं मानोगे, लेकिन कल से, इतवार से, परसों से अजीत पवार को दोषी मान रहे हो। गजब करते हो संजीव बाबू, एक तरफ तो रहो, नहीं दोषी हम दोनों अपने लेके कहाँ चलोगे? खैर ठीक है, नहीं वही संकट है, वही संकट हास्यास्पद बनाता जाने की बात आप कर रहे हैं। तो जो भी न्यायालय का CBI का कोर्ट का निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जैसी संजीव बाबू एक मिनट मैं त्रिपाठी जी के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं, हम चुनाव में जनता के फैसले को मानेंगे, हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, ये दोनों वाक्य बहुत रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि यहां ऑप्शनल नहीं होता। त्रिपाठी जी आप तो जानते हो क्या, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं क्या, ये ऑप्शनल नहीं होता कि कोर्ट का मानेंगे, आप जदयू है इसलिए नहीं मानेंगे, बोले हम सपाई हैं हम नहीं मानते, बोले हम भाजपा ही हैं हम किसी की नहीं मानते, ये नहीं चलता ना। कोर्ट का फैसला होगा तो अंदर जाना पड़ेगा। मैंने 20 नाम गिना दिए, वो सब लोग भी कलफ का कुर्ता पहनते थे, 20 लोग जो जेल में हैं वो नेता नहीं थे, उनके पास माल पानी नहीं था ना। चेले चिंटू भी थे जय जयकार करने के लिए, बुढ़ा गए जेल में। अब कह रहे हो कि हम, अरे भाई गजब करते हो, कोर्ट की बात नहीं मानेंगे क्या? वो तो केवल इंदिरा जी ने एक बार ऐसा किया था, उसके बाद नहीं किसी ने किया, उससे पहले नहीं किया था। इंदिरा जी ने किया तो वो देखे थे परिस्थिति के। क्या त्रिपाठी जी, एक बड़ा नाजुक सा सवाल है क्या, लेकिन पूछना जरूरी है। 2 दिन पहले राहुल जी तेलंगाना गए, उन्होंने कहा केसीआर का रिमोट भाजपा के पास, प्रधानमंत्री के हाथ। क्या वो जैसा चाबी भरते हैं केसीआर वैसे ही घूमते हैं, ठीक। राहुल गांधी ने कहा जिस केसीआर की पार्टी के साथ किसी ढंग का कोई भी रिश्ता कांग्रेस नहीं रख सकती, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक।
वो दिल्ली लौटे, अखिलेश जी लखनऊ से केसीआर के साथ पास पहुंचे, बोले आज दोपहर का भोजन करेंगे और मिलके लड़ेंगे हम लोग, ताकि देश में लोकतंत्र बचाना है। क्या त्रिपाठी जी, कौन कहां खड़ा है? इतना घालमेल कर दिया यार आप लोगों ने। नहीं तो इसमें अमिताभ जी घालमेल की क्या बात है? बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी बौखलाई हुई है, और स्पेशली प्रधानमंत्री जी को, अरे आप केसीआर पर क्यों बौखलाए थे, मैं पूछ रहा हूं, सब स्पष्ट है। फिर राहुल जी को, विपक्ष के एक मुख्यमंत्री को खरी खोटी क्यों सुनाई है केसीआर को? अगर आप इतने उदारवादी हैं तो मंच से उनको ये क्यों कहा कि ये भाजपा के रिमोट से चलने वाला मुख्यमंत्री है? क्यों बोला ये तो पूछ रहा हूं मैं। जो सच है वो न कहा जाए क्या अमिताभ जी? क्या मतलब प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं उसे हम स्वीकार करते रहे, वो हर जगह रिमोट से ये चीजें मैनेज करते रहे? क्या महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है, आप कहिए कि उसमें तो एनसीपी टूटी है, बीजेपी का क्या लेना देना? आप देखिए पूरे बीच खेत बीजेपी है, बीजेपी उसमें कोई भूमिका नहीं निभा रही है। अभी तो वहां पे और बदलाव की बात चल रही है कि मुख्यमंत्री अजीत पवार बनेंगे कि फडणवीस बनेंगे। फडणवीस भी नाराज घूम रहे हैं बड़े लंबे टाइम से। तो बहुत तरह की राजनीति में चीजें होती हैं, और जो सच है कांग्रेस उसे कह रही है। दूसरी बात जो अभी तक बहस हो रही थी, नहीं त्रिपाठी जी एक मिनट, मेरा प्रश्न ये था, एक मिनट मालिक, एक मिनट, अखिलेश यादव को कांग्रेस अपने साथ खड़ा पाती है या केसीआर के साथ खड़ा पाती है? क्योंकि केसीआर और कांग्रेस अलग अलग है। सिर्फ इतना सा सवाल था, बाकी लंबी कहानी नहीं। इसमें मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तो अखिलेश यादव तय करेंगे कि वो कहां खड़े हैं। कांग्रेस की जो भी नीति है वो स्पष्ट है। हर मामले पर हम अपनी नीति स्पष्ट करके चल रहे हैं, और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई में विपक्ष की जो भी पार्टी हमारे साथ आना चाहती है, सबका हम स्वागत कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे के हाथ का खिलौना बना हुआ, तो उसे भी हम बताएंगे ना कि ये रिमोट से चल रहे हैं, ये दूसरे के हाथ के खिलौना है। अभी जो एजेंसियों की बात हो रही थी, जो आपने भी कहा पिछली बार कम रह गया था, एक बात बस जोड़ दूं कि आपने कौन सी कमी छोड़ी राहुल गांधी के पीछे पूछताछ करने? कल आप गिरफ्तार करके दिखा दीजिए। अगर जो गिरफ्तारी को नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है। अच्छा त्रिपाठी जी एक मिनट सब लोग रुकिए, एक मासूम सा सवाल पूछ लूं, फिर मनोज जी के पास जाऊंगा। वो सारे नेताओं के लिए है। मान लो गिरफ्तार हो ही जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या होगा? हिमालय पलट जाएगा? गंगा सागर से गंगोत्री की ओर चलने लगेगी? सरकार गिर जाएगी। अगर जो बिना गलती के गिरफ्तार कर लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, मैं आज बता रहा हूं। त्रिपाठी जी ऐसी बातें सबने कहीं जो जेल गए कि हमको करके दिखाओ। अमिताभ जी 55 घंटे पूछताछ ईडी ने की थी, तभी गिरफ्तार कर लेते। उसके बाद तो इतनी बड़ी हमारी भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी है, अभी तक करते हैं। और नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है, और नेशनल हेराल्ड की जितनी बिल्डिंगें हैं जंग इंडिया की, वो सब किराए पर उठाए हुए हैं। कमाल करते हैं पार्टी। उत्तर प्रदेश में जंग इंडिया की बिल्डिंग है, उसको किराए पर उठाए कर किराया नेहरू गांधी परिवार खा रहा है। दिल्ली में तमाम बिल्डिंगें हैं। अरे पूरा देश जानता है क्यों आपको धूल झोंकने का काम कर रहे हैं भाई। अभी रुकना होगा मित्र, अभी रुकना होगा।